हाय एवरीवन। आई होप दैट आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे मन के साथ अपनी एसएससी जेई और डिफरेंट एजेई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जेई 2023 का रिजल्ट आ चुका है और एसएससी जेई ने अपने 1375 लगभग 1300 से ऊपर सीटें थीं। उन सीटों में कितनी सीट्स इलेक्ट्रिकल, कितनी सीट्स मैकेनिकल और कितनी सीट्स सिविल्स को मिली, वो पूरा डेटा जो है वो एसएससी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। आप सभी लोग एसएससी की वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं वो 1300 प्लस स्टूडेंट्स की लिस्ट, AIR 1 से लेकर के AIR 1300 तक। बट एक बात यह है कि एसएससी जो लिस्ट निकालता है वो लिस्ट इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल की मार्क्स वाइज जो रैंकिंग होती है उसके हिसाब से निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैक्सिमम सीटें जो 1000 से ऊपर सीटें थी वो सिविल की ही थी और 200-250 के आसपास मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए सीटें अवेलेबल थी। पर एसएससी जो रिजल्ट निकालता है उस रिजल्ट में आप ये देख करके नहीं पता लगा सकते हो एग्जैक्टली कि कितने मार्क्स में किसने टॉप किया है, इलेक्ट्रिकल पहले है या मैकेनिकल पहले है या सिविल पहले है। इन्होंने जो 1300 लोगों की या स्टूडेंट्स की जो डेटा दिया है वो बिल्कुल एक स्लॉट में दिया है और उसमें उन्होंने तीनों को कंपेयर कर दिया। हाँ, सीट का अलॉटमेंट वो किया है जो अवेलेबल थी। सिविल के स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो कम्प्लीटली अलग होती हैं और उसमें किसी भी तरीके का अदर ब्रांच के साथ कंपटीशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ सिविल वाले स्टूडेंट्स ही बैठते हैं। लेकिन जो सीट्स एसएससी मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए अलॉट करता है या निकालता है, उन सीट्स में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठते हैं और compete करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है एसएससी की तरफ से और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो टॉप में रहता है, वेदर दैट इज इलेक्ट्रिकल और दैट इज मैकेनिकल, उसको सीट अलॉट होती है। आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे टीचिंग करियर में 7 सालों से, पिछले 7 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में, आई मीन टू से गेट, ईएससी एंड एसएससी जेई एंड एजेई की जो है इंडस्ट्री, इस पे मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रही हूँ। 2017 का जो एसएससी जेई एग्ज़ाम था वो मैंने खुद भी दिया था। एंड मैं आपको बता दूं, फ्रॉम लास्ट 5 to 6 to 7 ईयर्स जहाँ तक मैं देखती आ रही हूँ, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी होती आ रही है। रीज़न इसका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, इन दोनों के ही कॉम्पिटिशन लेवल को या टफनेस लेवल को अलग अलग ही कंपेयर किया जा सकता है, एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अब एसएससी यहाँ पर जो सीट्स हैं वो एक साथ निकालती है और फिर दोनों ही ब्रांच में नॉर्मलाइजेशन कर देती है। पिछले साल तक जो मेंस का पेपर होता था वो आपका रिटन एग्जाम में पेपर होता था। उसमें क्या होता था कि जो भी मार्क्स मिलते थे, जो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, जनरली ऐसा देखा जाता था कि इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते थे। उसका रीज़न कई हो सकता है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा लिख के आते हों, या ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स दे रहा था। क्योंकि देखिए, जो एग्जामिनर इलेक्ट्रिकल की कॉपी चेक कर रहा होगा, जो एग्जामिनर मैकेनिकल की कॉपी चेक कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो एग्जामिनर अलग अलग ही होने वाला है। एक इलेक्ट्रिकल का एक्सपर्ट है, एक मैकेनिकल का एक्सपर्ट है, तो एनी हाउ जो मार्किंग होने वाली है वो कभी भी जायज़ नहीं हो सकती थी इस केस में। और पिछले 7 सालों से, 5 से 6 7 जो भी आप कह सकते हैं, ये ऐसा होता आ रहा था कि कहीं ना कहीं प्री के पेपर में तो जैसा तैसा, क्योंकि वो आपका एक तरीके का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, पर जो मेंस पेपर होता था उसमें मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स मिलते थे और ये देखा गया था कि जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिकल वालों को ही अलॉटमेंट मिल जाता था। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी था, मेंस में नॉर्मलाइजेशन उनका कोई बहुत ही खास नहीं होता था, जिसकी वजह से ये इशू आता था। और पिछले 7 ईयर्स से मैकेनिकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द ब्रांच, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल के अगेंस्ट कोई भी तरीके का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दे रही हूँ। बट एज अ टीचर मैं ये चाहती हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो। अब यहाँ पर बात आती है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स एसएससी निकाल रहा है, तो ऑब्वियसली सिविल की ज़्यादा निकाल रहा है, लेकिन जो सीट्स अवेलेबल हैं उस सीट्स में तो एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जितना मुझे पता लगा है, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्ट तक में केस किया था कि आप इस चीज़ को, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बीच में हो रहा है, इस चीज़ को ठीक तरीके से देखें। और ये ठीक नहीं हो रहा है कि जहाँ पर 120 या 150 सीटें हो रही हैं वहाँ पे 10 मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ही सीट अलॉट हो रही है।
इसके रिस्पॉन्स ने ही आपने देखेंगे होगा इस बार जो एसएससी जेई है, इन्होंने अपना जो मेंस का पेपर था मतलब उसको सीबीटी 2 कर दिया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर दिया था। इसमें भी अब आपको ऑप्शन ही फिल करना है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर के मूड में डिपेंड करता था, कहीं ना कहीं जो राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हो गया है। तो इस बार जो सीटें अलाउट हुई हैं, देखो इसका एग्जैक्ट डेटा निकालना पूरी तरीके से संभव नहीं है क्योंकि वो 1300 की लिस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे आप ये कह सकते हो एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे 1300 की लिस्ट से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को अलग किया और ये अनुमान लगाने की कोशिश करी कि कितनी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कह देना चाहती हूँ कि इस बार एनी हाउ मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी नहीं हुई है और यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ। और जो पिछले 7 सालों से होता आ रहा था, इतने सालों से होता आ रहा था, वो नाइंसाफी नहीं हुई है इस बार मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के साथ। ना हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा सीट मिली है, ना हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल वालों को ज़्यादा सीट मिली है, लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब ये होता था कि मान लीजिए 150 सीटें, उसमें सिर्फ 10 मैकेनिकल को मिल रही है तो वो नाइंसाफी है। पर अगर उसमें आधी नहीं तो 40% सीट्स अगर भी मिले तो भी उसको नाइंसाफी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ना। ऐसे कहते हैं ना 19-20 चलता है, पर 2 और 20 का अंतर नहीं होना चाहिए। 19-20 चला लेंगे पर 2 और 20 का अंतर नहीं होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली इस बार 19-20 हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इक्वल सीटें, इक्वल, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ऑब्वियसली अलॉट हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है ये, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ मैकेनिकल वालों को इस बार अच्छी खासी सीटें मिली हैं। इसको प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पर एक ये एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप मैं सबसे पहले वैकेंसी दिखा देना चाहती हूँ आपको। देखो ये वैकेंसी का डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है अपने पास। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले बीआरओ में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कम्पीट कर सकते हैं, टोटल 55 सीटें हैं। उसके बाद जो सीपीडब्ल्यूडी है ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, लेकिन इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही एलिजिबल थे। 124 सीट है, इसमें भी फाइट हुआ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बीच में। उसके बाद सीडब्ल्यूसी मैकेनिकल का जो है उसमें 23 सीटें हैं। फरक्का बिराज जो मैकेनिकल का है 6 सीटें हैं। उसके बाद जो एमईएस है उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ने ही कंप्लीट किया, 18 सीटें हैं। और उसके बाद एक और है एनटीआरओ में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग में 1 सीट थी मैकेनिकल की। उसके बाद जो एनटीआरओ है उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 1-1 सीटें थी। मैं आपको बता दूं अगर अदर का आप देखोगे तो यहाँ पर सीडब्ल्यूसी में इलेक्ट्रिकल की इसलिए सीट्स नहीं है, लेकिन अगर मैं मैकेनिकल के डेटा को यहाँ पर आपके सामने लेके आऊँ तो मैं ये यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कह सकती हूँ, जितना कि मैंने कैलकुलेट किया है वो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता देती हूँ कि टोटल 228 सीट्स थी जिसमें कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स ने फाइट किया। राइट, एक मिनट, अच्छा मैं यहीं पर ही कहीं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। यहाँ पर लगभग 228 सीट्स थी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। लगभग 228 सीट्स थी जिन्होंने जिसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने फाइट किया। वो इलेक्ट्रिकल भी मिला लो, क्योंकि देखो आप ये कह सकते हो सीपीडब्ल्यूडी और जो एमईएस की बीआरओ का जो था उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ने ही फाइट किया इक्वली। तो 228 जो है वो टोटल सीट्स हैं जिन्होंने जिसमें मैकेनिकल ने फाइट किया। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि जो इक्वल सीटें थी लाइक सीपीडब्ल्यूडी था और बीआरओ था जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ने फाइट किया और एमईएस, उसमें टोटल कितना अलॉटमेंट हुआ। लेट मी टेल यू, जो डेटा है मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, बीआरओ में 55 सीटें हैं और उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में 124 सीटें हैं और उसके बाद एमईएस में 18 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट ने, ये मैं बता दूं ये मैंने डेटा इकट्ठा नहीं किया है पर हाँ मैंने इसे वेरीफाई किया है, वो सही है। सीपीडब्ल्यूडी में जो 124 सीटें हैं उसमें कितना सीट मैकेनिकल को मिला, कितना सीट इलेक्ट्रिकल को मिला, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा शीट है मेरे पास जो किसी एक स्टूडेंट ने ही मेरे से शेयर करी है। इस शीट में आप देखोगे, ये शीट आप देख सकते हो। इस सीट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये रोल नंबर के साथ किसी एक स्टूडेंट ने सारा डेटा निकाला है। फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद रैंक लिखी हुई है जनरल की। यहाँ पर एक कोडिंग है, अगर 2 है तो आई थिंक वो मैकेनिकल है, अगर 5th डिजिट 2 है तो वो मैकेनिकल है और अगर 5th डिजिट 3 है तो वो इलेक्ट्रिकल है। ये पूरा इन्होंने 124 से लेके कितना डेटा है मैं आपको बता दूं, लगभग 121 रैंक यहाँ पे दिखाई गई हैं पूरा इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का, जहाँ पर अगर आप एक एक काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि 55 सीटें आउट ऑफ 124, समझ रहे हो बात को, आउट ऑफ 124, आउट ऑफ 124 टोटल सीट्स
55 सीट्स मैकेनिकल को यहाँ पर अलॉट हुई है और बाकी की जो बची सीट्स हैं लगभग आप ये कह सकते हो लगभग 60-65 सीट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल को, बाकी जो बची हुई सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल को अलॉट हुई है। एंड दिस इज अ फेयर इनफ डेटा, आई मीन टू से अभी तक क्या होता था कि 10 सीटें मैकेनिकल को अलॉट हुई 124 में और 124 की 114 सीटें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल को अलॉट हो जाती थी। पर इस बार आप यह देख सकते हो यहाँ पर कि इतना फेयर अलॉटमेंट हुआ है। उसके कई रीजंस हैं, सीबीटी 2 हुआ है उसकी वजह से ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है, राइट। 55 मैकेनिकल का है और 69 सीट्स है ना, इसको अगर आप काउंट करोगे तो 124 माइनस 55 जो है 69 सीट्स इलेक्ट्रिकल को। तो देखो मैं इसको एग्जैक्टली 50-50 नहीं कहूंगी, बट मैं इसको फेयर इनफ कहूंगी, है ना। इतना अंतर चलता है वो नॉर्मलाइजेशन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि अभी तक 2-4 बच्चे 10 बच्चे ही पहुंच पाते थे। यह एक गलत एस्टीमेट होता है, या मैं कहूँगी ये एक फेयर इनफ चांस नहीं था मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट इस बार क्योंकि 55 सीट सीपीडब्ल्यूडी में अनाउंस हुई है या आप कह सकते हो मिली है स्टूडेंट्स को, तो यह एक आप कहोगे कि लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात हुई है। उसके साथ साथ अगर बीआरओ में देखेंगे, बीआरओ का डेटा मेरे पास नहीं है, 55 सीटें बीआरओ की हैं, तो मैं मान लेती हूँ लगभग 50% वहाँ पर भी सीट मिली ही होंगी मैकेनिकल को, है ना। 50 नहीं मिली होंगी, 40% मिली होंगी, 45% मिली होंगी, पर मिली होंगी, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो इसी तरीके से हुआ होगा जैसे सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है। उसके साथ साथ एमईएस में जो 18 सीटें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ने कंप्लीट किया, वहाँ पर भी मैं मान के चल रही हूँ 40 से 50% सीटें जो हैं वो मैकेनिकल को अलॉट हुई है। लेट मी टेल यू, जो एक पूरा डेटा मैकेनिकल के रोल नंबर से निकाला गया है वहां से ये पता लगा है कि लगभग 119 सीटें इस बार मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को अलाउड हुई हैं आउट ऑफ 228 अवेलेबल सीट्स। ये 228 में मैं सारा बता रही हूँ, बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एमईएस, एनटीआरओ एंड उसके साथ साथ मिलिट्री एंड पोस्ट, फटक्का बरात, जितने भी सीटें अवेलेबल थी मैकेनिकल वालों ने 228 जो अवेलेबल सीटें थी उसमें जो अलॉटमेंट हुआ है 119 का अलॉटमेंट हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगेन 50% है। तो इस बार इतने सालों के बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के बीच में एक फेयर प्ले का गेम हुआ। एंड मैं ये कह सकती हूँ ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ, ना ही मैकेनिकल के स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ। दोनों के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि एक फेयर प्ले हुआ, दोनों ने जैसे कंपटीशन किया था उसके हिसाब से सीटें अलॉट हुई। और अब मैं कह सकती हूँ इतने सालों बाद मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के पास आप ये कह सकते हो फाइट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एंड 120 सीट्स बहुत अच्छी खासी सीट्स हैं जो मैकेनिकल में अलॉट हुई हैं इस बार। कहाँ 30-32 सीट अलॉट होती थी, इस बार 120 के आसपास सीटें अलॉट हुई हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हुआ है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ वो सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बार मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से सीट्स ली हैं एसएससी जे 2023 में। ये मेरा एक अपना नज़रिया था ताकि मैं एक अवेयरनेस फैला सकूं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि यार घबराने की बात नहीं है, इस बार पूरा फेयर प्ले है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ जानने के लिए आप मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए छोटे छोटे जो वीडियोस हैं, क्लासेस की शीट्स हैं, वो सारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर और बहुत ही जी जान लगा करके तैयारी करिए। 2024 में फिर से आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।